एक लड़का जिसका नाम होता है राजूपाल, जो एक हॉस्पिटल में अपने मरीज से मिलने के लिए जाता है, तो वहां पर एक लड़की पोछा लगा रही रहती है और उस पोछा में जब वो पैर रख देता है तो वो उस लड़की से क्षमा मांगता है, सॉरी मांगता है और कहता है कि तुमने अभी पोछा लगाया है, मैंने गलती से पैर रख दिया, हमें अभी नहीं आना चाहिए था। इतना कहकर वो अंदर चला जाता है और अंदर जाने के बाद अपने मरीज से मिलकर जब वापस आता है तो उस लड़की से मिलता है और कहता है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है और मैं तुमसे शादी करूँगा और बहुत ही जल्द मैं आपसे शादी करूँगा। और वो वहाँ से चले जाते हैं। वहाँ से जाने के बाद फिर वो सोच लेते हैं कि मुझे कुछ अलग करना है, कुछ बड़ा करना है। और जाने के बाद क्योंकि वो लड़का थोड़ी दबंग प्रवृत्ति का था, वहाँ पर एक और व्यक्ति था जिसका नाम था अतीक अहमद। वो बहुत ज़्यादा दबंग था, उसका गुंडाराज वहाँ पर चलता था। बहुत ज़्यादा कहीं भी कोई भी लड़ाई, दंगे जो भी होते थे, वो सभी वह करवाता था। ये सारी चीज़ें चल रही थी, लेकिन वो जो लड़का था राजूपाल, वो कहीं भी कोई भी लड़ाई होती थी, तो उन लड़कों का वो सामना करता था जो अतीक अहमद के थे, ना उनसे वो डरता था। सबको पता था कि ये दोनों दबंग हैं। अब उस लड़के पर 2 मर्डर के केस चल चुके थे और सारे बहुत मुकदमे चल गए थे, लेकिन वो बिल्कुल नहीं डरता था और अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से करता था। अब समय चल रहा था, जो वो लड़का था अतीक अहमद, जिसका गुंडाराज वहाँ पर चलता था, जिसकी तूती बोलती थी, जिससे सब डरते थे, उसका नाम सुनते ही वो लोग छुप जाया करते थे, सब लोग बस अपनी जान बचाने की कोशिश करते थे। क्योंकि वो अपनी दबंगई तरीके से रहता था, किसी की भी कोई भी बात नहीं सुनता था। इस चीज़ को चलते हुए उधर उसने जब अपना एक इलेक्शन लड़ा तो उसमें उसको एमएलए की सीट मिल जाती है। एमएलए के बाद वो लगातार जब एमएलए रहता है, लगातार एमएलए रहते हुए करीबन 2 बार वो बन जाता है, उसके बाद फिर वो एक विधायक की सीट पर अपना कब्ज़ा कर लेता है, वहाँ पर उसको जीत मिलती है। जब वो विधायक बन जाता है तो उसके बाद वो सोचता है कि क्यों ना मेरे परिवार में से ही कोई न कोई एमएलए भी बनना चाहिए। तो वो अपने परिवार वालों के साथ सलाह-मशवरा करता है, तो वो अपने भाई जो उसका छोटा था, उसको भी इस इलेक्शन के लिए खड़ा करता है। इधर मायावती जी उस लड़के राजूपाल को खड़ा कर देती हैं। अब इन दोनों की टक्कर होती है, तो वो लड़का राजूपाल जीत जाता है। जब राजूपाल जीतता है, तो इधर जो अतीक अहमद था, अब वो उसको नोटिस करना शुरू कर देता है। पहले जब भी कोई लड़ाई होती थी, तो वो अतीक अहमद उसको बिल्कुल भी नोटिस नहीं करता था, वो कह देते थे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब समय निकल रहा था और समय निकलने के साथ-साथ अब वो लड़का जो है अतीक अहमद जो दबंग प्रवृत्ति का था, उसके पास लोग आते थे और कहते थे कि अब तो तुम्हारा कुछ नहीं चलती है, तुम्हें कोई नहीं मानता, तुमसे कोई भी नहीं डरता। इस चीज़ को समझते हुए वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगता है अतीक अहमद जो है। ऐसा ही समय चल रहा था, समय चलने के बाद वो जो लड़का है वो बहुत अच्छे तरीके से अपने काम को कर रहा था। राजूपाल जो है फिर उसको याद आता है कि उसने एक लड़की से वादा किया था। जब वो उसे मिलने के लिए जाता रहता है तो उस पर एक हमला होता है और हमले में जो उसका गनर होता है उसको गोलियाँ लग जाती हैं। गोली लगने के बाद वो काफ़ी घायल हो जाता है, लेकिन उसको राजूपाल को कुछ नहीं होता है। फिर थोड़ा समय निकलता है, फिर उस पर दूसरा हमला किया जाता है। उस हमले में भी उसको कुछ नहीं होता है और ना ही वो हमलों से डरता है, वो अपने काम को बखूबी तरीके से करता है। वो अपने पब्लिक प्लेस में बिना किसी सिक्योरिटी के घूमता रहता है, क्योंकि खुद भी वो एक दबंग प्रवृत्ति का था, तो वो किसी चीज़ से नहीं डरता था। फिर अब उसको वो समय याद आता है और उस लड़की पूजा से वो मिलने जाता है और उससे शादी कर लेता है। शादी करने के बाद अब वो लड़की पूजा से झाड़ू-पोछा वाली पूजा से पूजा पाल एमएलए की पत्नी बन चुकी थी। अब वो बहुत प्यार से आराम से रह रहे थे। करीबन उसकी शादी को 9 दिन ही होते हैं और 9 दिन के बाद वो लड़का जो राजूपाल है विधायक साहब, वो एक छात्रा का पोस्टमार्टम हो रहा था, वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पर जाने के बाद उनको तसल्ली बंधाते हैं और कहते हैं कि तुम घबराओ मत, जो भी तुम्हें ज़रूरत होगी, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। इस चीज़ को देखते हुए वहाँ पर बात करने के बाद वहाँ से जब वो आ रहा होता है, तो रास्ते में आने के बाद उनको एक स्कूटर पे एक दंपत्ति आवाज़ लगाता है और कहते हैं कि एमएलए साहब आप रुक जाइए। वो रुकते हैं तो जो उसकी पत्नी थी रुखसाना, वो उसकी दोस्त थी और उसको वो अपनी गाड़ी में बिठाते हैं और 2 उनके दोस्त थे और खुद वो गाड़ी ड्राइव करते हैं और वहाँ से वो चल देते हैं। थोड़ी दूरी पर जब वो चलते हैं अहमदाबाद रोड पर, तो वहाँ पर एक गाड़ी अचानक से पीछे से टक्कर मारती है। टक्कर जैसे ही लगती है, तो वो गाड़ी में ब्रेक लगती है और उसके आगे आने के बाद दबा-दब
उस पर गोलियों से फायरिंग की जाती है। जब उस पे गोलियों से फायरिंग चल रही थी, तो पीछे बहुत सारी गाड़ियाँ एक-दूसरे से टकरा रही थी और लोगों में इतना खौफ बैठ गया था कि लोग सिर्फ़ अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भाग रहे थे। ये फायरिंग करीबन 15 मिनट चलती है और 15 मिनट के बाद वो लोग भाग जाते हैं। जब वहाँ पर उनको एक रिक्शे में ले जाया जाता है, तो उनको हॉस्पिटल जब ले जाया जाता है, तो वहाँ पर उनको मृत घोषित कर दिया जाता है और जो उसके साथ बैठे थे, उनको काफ़ी गोलियाँ लगी थी, घायल हुए थे। वो महिला भी घायल हुई थी, लेकिन वो सब बच जाते हैं। जब वहाँ पर उसको मृत घोषित किया जाता है, तो डॉक्टर्स बताते हैं कि इनके शरीर में 19 गोलियाँ लगी हुई हैं। 19 गोलियाँ लग जाने के बाद फिर उसको उसके जो उस राजूपाल के जो पार्टी के लोग थे, वो उसकी डेड बॉडी को लेकर रोड पर लिटा देते हैं और वहाँ पर नारेबाज़ी करते हैं, रोड जाम कर देते हैं। चारों तरफ हंगामा हो जाता है, बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ, दंगे इधर-उधर होने लगते हैं। इससे पूरे शहर में हाहाकार मच जाता है। लेकिन सरकार सबको आराम शांत करा के जैसे-तैसे करके उनका अंतिम संस्कार कर देती है और अंतिम संस्कार करा देने के बाद फिर जो उसकी पत्नी है पूजा पाल, वो इलेक्शन लड़ती हैं अपने पति की तरफ से। जब अपने पति की तरफ से इलेक्शन वो लड़ती हैं, तो उनको हार मिलती है और वो जो लड़का है दूसरा अहमद, वो जीत जाता है। उसका भाई जो है वो जीत जाता है। उसके जीतने के बाद वो महिला बहुत ही दुःख में रहती है, बहुत ज़्यादा परेशानी से रहती है, आप समझ सकते हो, पति भी नहीं है और उसने जिस इलेक्शन के लिए लड़ा था, उसमें भी वो हार जाती है। लेकिन कहीं जाकर समय निकलता है, वो फिर से कोशिश करती है और मायावती जी उसको खुद टिकट देती हैं, टिकट देने के बाद वो जो उनका वो है, उसको जीत जाती हैं। अपने इलेक्शन को जीतने के बाद वो जब विधायक बन जाती हैं, तो उनका सबसे पहला जो शिकार होता है, वो अतीक अहमद होता है, उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी थी, उस पर मायावती जी के द्वारा बुलडोज़र चलवा दिया जाता है और बुलडोज़र चलवाने के बाद उसको जेल में डलवा दिया जाता है। जब उसको जेल में डलवाया जाता है, तो बार-बार वो जो महिला है पूजा, वो अब तक 2 बार विधायक बन चुकी हैं, लेकिन जो वो अतीक अहमद है, उसके खिलाफ अभी भी कोई सज़ा नहीं भुनी गई है। बस उसको जेल में ही बंद है वो और उसका भाई भी जेल में बंद है। लेकिन उसके बाद जब भी वो कोई इलेक्शन उसका परिवार लड़ना चाहा, कोई भी वो इलेक्शन जीत नहीं पाए। तो ऐसी एक घटना हमारे सामने निकल कर आई है। आपको इस घटना को सुनकर कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बहुत जल्द फिर आती हूँ ऐसी एक सच्ची घटना लेकर। देखते रहिए तब तक क्राइम टोटल। धन्यवाद।